हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको चैप्टर 7 के बारे में बताएंगे। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ, जिससे कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के ही स्टूडेंट्स, दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट आराम से समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है भैया त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, कैसा होता है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज की सभी ने सुना होगा भैया। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। बिल्कुल भैया होती हैं, है ना। बिल्कुल होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। क्या सबको पता है कि इसके 3 शीर्ष भी होते हैं, जैसे हमने कोण अभी पढ़ा था। ठीक है, तो कोण में एक शीर्ष होता था, जिस शीर्ष से होकर तो रेखा जाती थी। और अगर नहीं पढ़ा है तो हमने इस पे भी हमने बना रखा है, पूरा वीडियो बना रखा है, पूरा चैप्टर है, 6 चैप्टर है वो, लाइन और एंगल्स, रेखा और कोण। तो उसमें जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। तो रेखा और कोण के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जितना भी आपका टॉपिक होना चाहिए वो पूरा मैंने आपको बताया है। तो त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, तो यहाँ पर भुजाएं कितनी हो गई? 3। ठीक है, और 3 ही कोण। कितने कोण? 3। ठीक है, 3 भुजाएं और 3 ही कोण और 3 ही शीर्ष। ठीक है, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी में मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं। ठीक है, और मैं इसको बोलूंगा कि भैया ए बी सी, ए ए बी और सी का, ठीक है, ए बी सी ये 3 शीर्ष हैं जिससे मिलकर बना है, और एक ऐसी बंधाकृति है। ठीक है, इसमें 3 शीर्ष हैं, 3 कोण हैं और 3 ही भुजाएं हैं। और भुजाएं, तो हम इनको भुजाओं को क्या बोलेंगे? इन साइड्स, इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे साइड। ठीक है, और इसको बोलेंगे एंगल। साइड हो गया, एंगल हो गया। तो अगर मैं साइड्स की बात करूं तो साइड कौन सी है? ए बी। ठीक है, त्रिभुज ऐसे इसको डिनोट करेंगे, त्रिभुज ए बी सी। कैसे करेंगे? त्रिभुज ए बी सी। और त्रिभुज ए बी सी में आपके कोण हो गए, कोण ए, ये कोण क्या है भैया? ए। ये कोण कौन सा है? बी। ये कोण कौन सा है? सी। तो ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी 3 कोणों की मैंने बात करी थी, तो तीनों कोण आपके सामने है। ठीक है, और शीर्ष इसमें हो जाएंगे, शीर्ष ए बी एंड सी, ए बी और सी। और 3 भुजाएं हो गई आपकी। ठीक है, 3 कोण हो गए, सॉरी 3 शीर्ष हो गए। अब 3 भुजाएं, तो एक भुजा होगी आपकी ए बी, एक आपकी हो जाएगी बी सी और एक हो जाएगी सी ए। ठीक है, तो ये आपकी 3 भुजाएं होंगी, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, सी ए। ठीक है, तो ऐसे सी ए मान लो, एरो को मैं वैसे ही रहने देता हूँ। तो ये आपकी 3 भुजाएं हो गई, 3 शीर्ष हो गए। तो ऐसी आकृति, ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, 3 शीर्ष हों, ठीक है, ए बी सी 3 शीर्ष हों और 3 ही कोण हो। ठीक है, तो उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज को अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से बांटा गया है, तो वो क्या है, मैं एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिख लो पहले ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल 2 टाइप से होगा, 2 टाइप से बांटा गया है। एक तो आपका साइड्स के बेस पे, है ना, भुजाओं के बेस पे साइड लिख दो या भुजा लिख दो, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। एक तो आपका ये, दूसरा कोणों के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो एक तो आपका भुजाओं के आधार पर, ठीक है, और दूसरा कोणों के आधार पर। अब भुजाएं किस टाइप की भुजाएं भैया? ठीक है, और भुजाओं के हिसाब से बांटा गया है 3 टाइप में। किस टाइप में? 3 टाइप में। ठीक है, एक तो आपका होता है समबाहु, एक तो होती है समबाहु, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। एक आपका होगा विषमबाहु, ठीक है, जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, विषमबाहु। ठीक है, समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गई, और एक आपका हो गया समद्विभाव। समद्विभाव का मतलब है 2 भुजाएं आपकी समान होंगी। कैसी होंगी? 2 भुजाएं समान, समद्विबाहु त्रिभुज।
तो ये तो बांटा गया आपका 3 तरीके से। और दूसरा ये भी 3 तरीकों से, ये भी 3 तरीके से। कौन सा? ठीक है, तो पहला आपका आ जाएगा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण यानी तीनों जो आपके कोण होंगे वो 90 से कम होंगे। तीनों कोण, सॉरी, तीनों जो आपके कोण होंगे वो 90 से कम होंगे। तीनों कोण 90 से अगर कम है तो समझ लो वो कौन सा आपका त्रिभुज टाइप, कौन सा टाइप का होगा? कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज हो गया। कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका हो जाएगा अधिक कोण। कौन सा भैया? अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें भी वही है। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है अगर आपको पता होगा तो फिर आप जान ही जाएंगे, नहीं तो हमारा लेक्चर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अधिक कोण 90 से अधिक तथा 180 से कम। ठीक है, 90 से अधिक, 180 से कम, ये अधिक कोण होता है। ठीक है, और अधिक कोण का मतलब होगा कि इसमें जो भुजाएं होंगी, ठीक है, इसमें जो कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, इसमें जो त्रिभुज होगा ऐसे, इसमें ये जो तीनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे और 180 से अधिक होंगे, तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और ऐसे ही, ठीक है, एक आपका होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण यानी जिसकी भुजा 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कोई एक कोण कितना होगा, इनमें से तीनों में से कोई एक आपका कोण 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल को दो बेस पे हमने, दो बेसों के आधार पे हमने, यानी भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हमने डिवाइड किया है इसको। तो भुजाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समबाहु यानी सारी भुजाएं बराबर, विषमबाहु यानी एक भी भुजा बराबर नहीं, और समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, तो वो होगा त्रिभुज। और कोणों के आधार पर ऐसे माप रखा है कि न्यून कोण होगा यानी तीनों कोण हो गए आपके 90 डिग्री से कम। जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाते समय आप देखेंगे कि तीनों कोण हमारे 90 से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ऐसे ही अधिक कोण त्रिभुज होगा जो 90 से कम और अधिक 180 से कम होगा। ऐसे ही समकोण होगा, तो कोई एक कोण इन तीनों में से एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांगता। ठीक है, सर्वांग समता। ठीक है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता। और त्रिभुज की सर्वांग समता का मतलब ये हो गया, यानी दो त्रिभुज दिए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं आपको? दो त्रिभुज दिए हैं और उनकी भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा, ठीक है, ये छोटा बड़ा हो गया तो साइज में थोड़ा सा वैसा हो गया, उसको अलग टाइप से लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसा ही बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लगभग सही है, अब लगभग सही है। यानी इसमें दो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज कैसे होंगे आपके? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, और सर्वांग सम का क्या मतलब है कि इनकी, ठीक है, एक त्रिभुज की जो भुजा होगी, एक त्रिभुज की जो भुजा होगी आपकी, ठीक है, एक त्रिभुज की जो भुजा होगी वही दूसरे त्रिभुज की भुजा होगी। मतलब दोनों त्रिभुज की भुजाएं
बराबर होंगी, ठीक है। दोनों त्रिभुज की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर आपस में। जैसे ए बी सी है और इस त्रिभुज का भी कुछ भुजाएं से बना देते हैं कि भैया पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अब इसमें त्रिभुज की बात करोगे तो आप कहोगे ये भी आपने नहीं बताया सर, है ना, ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे कोण नहीं बनाया। चलो कोण भी बना लेते हैं, कोण भी बना लेते हैं, ठीक है। तो कोई त्रिभुज तब सर्वांग सम होंगे जब उनका शेप, जब उनका शेप सेम हो, शेप यानी आकार उनका, ठीक है। साइज, साइज आकार होता है, शेप मतलब जैसे अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, ठीक है। तो उनका अगर ट्राइंगल है, साइज भी अगर बराबर है, कहने का मतलब ये तब होगा जब इनके कोण बराबर हो, आपस के कोण बराबर हो, यानी तीनों कोण ये बराबर, तीनों कोण ये बराबर हो, इनके ए बी सी यानी इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तब आप हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज की सर्वांग समता है, ठीक है। कहने का मतलब ये त्रिभुज इसके जस्ट सेम टू सेम बराबर है, ठीक है। जैसा ये है वैसा ही ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर पी क्यू के होगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। पी क्यू आर में ए बी बराबर होगी आपके पी क्यू के, ए बी बराबर होगी पी क्यू के, बी सी बराबर होगी क्यू आर के, बी सी बराबर होगी आपके क्यू आर के, और आर पी और सी ए लिख लो। अब ये सी ए और आर पी, सी ए जो भुजा होगी वो आर पी के बराबर होगी, और त्रिभुज ए त्रिभुज पी के बराबर, त्रिभुज बी त्रिभुज क्यू के बराबर, और त्रिभुज सी त्रिभुज आर के बराबर। तो जब दोनों ही त्रिभुज की भुजाएं, चाहे ये वाली और ये वाली भुजाएं इसके आमने सामने, इसकी संगत भुजाएं अगर बराबर हैं और इसके संगत कोण भी अगर बराबर हैं, आपस में बराबर हैं और बराबर होंगे भी, क्योंकि इनका शेप और इनका साइज सेम है, ठीक है। ऐसा सेम कि अगर जैसे मान के चलो ऐसे इस पेन को, ठीक है, इस पेन को ऐसी सेम साइज का सेम शेप का अगर पेन रख दें तो ये पेन हाइड हो जाएगा। हाइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम है तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है, दिखेगा नहीं। और एक एग्जांपल और बता सकते हैं हम कि जैसे मान के चलो ये देखो, आप हैंड देख रहे होगे मेरा, है ना, तो मैंने इस हाथ के पीछे एक हाथ छुपा रखा है, इस हाथ के पीछे, इसके पीछे मैंने एक हाथ सेम साइज का सेम शेप का मैंने छुपा रखा है, तो वो हाइड दिख रहा होगा आपको, एक ही हाथ दिख रहा होगा जहां तक है, ठीक है। हालांकि ये देखो ये दूसरा हाथ है लेकिन एक ही हाथ दिख रहा है। कहने का मतलब अगर किसी ट्राइंगल को हम एक दूसरे ट्राइंगल के पीछे छुपा देते हैं तो वो सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं भैया, सर्वांग सम। कहने का मतलब ये है कि उनकी भुजाएं ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के और सी ए आर पी के बराबर। कोण ए पी के बराबर संगत है इसके, बी क्यू के बराबर, और यही त्रिभुज का सर्वांग समता कहलाता है, यही त्रिभुज का सर्वांग समता कहलाता है। अगर दो त्रिभुज एक जैसे हों तो एक त्रिभुज का कोण और भुजा, मतलब एक त्रिभुज की तीनों कोण और तीनों भुजाएं उसके संगत, उसके जैसी ही आपस में बराबर होंगी, ठीक है। ये आपका त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम कहता है। अब आपका जो पहला नियम आता है वो आता है भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, एस ए एस बोलते हैं आप उसको, ठीक है, एस ए एस। और जो अभी मैंने आपको त्रिभुज का सर्वांग समता बताया यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स बताया, उसको आप सीपी सीटी भी बोलते हैं, और जिसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग corresponding parts of congruence ट्रायंगल। अब एंगल की बात ही नहीं हो रही, अब तो ट्रायंगल की बात हो रही है भाई, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सीपी और सीटी। कहने का मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंस अगर है, ठीक है, सेम शेप का है, सेम साइज का, शेप सेम का मतलब ये है जैसे मान के चलो हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, मैं और यहाँ पे बना दिया सर्किल, तो ये क्या सेम शेप है, ये तो शेप अलग अलग है, ये ट्रायंगल है ये सर्किल है। मैंने स्क्वायर बना दिया
और ट्रायंगल बना दिया। क्या ये सेम शेप है? नहीं, शेप ही सेम नहीं है, साइज की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, साइज की बात करें, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, एक ट्रायंगल ये बना दिया, तो क्या इसका साइज सेम है? नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। इसकी भुजा बराबर थोड़ी होगी, है ना। इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर थोड़ी होगी। ये होगी भुजा तब सर्वांग सम, त्रिभुज तब सर्वांग सम कहा जाएगा जिसकी भुजा, जिसके कोण आपस में बराबर हो और ऐसे बराबर हो कि इस कोण को अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो पीछे वाला हाइड हो जाए, इस कोण को इसके ऊपर रख दूं, त्रिभुज को, सॉरी, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर, इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं तो ये वाला ट्रायंगल हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये होता है सीपीसीटी। अब आपको बताऊंगा मैं एसएएस यानी भुजा कोण भुजा और एसएएस रूल। ठीक है, एसएएस रूल जिसे आप बोलते हो एसएएस कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता नियम। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं आप साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, भुजा कोण भुजा। अब भुजा कोण का मतलब भुजा कोण भुजा का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो एंगल है, ठीक है, और जो कि सीपीसीटी की तरह होनी चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम सीपीसीटी। और मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बन गया। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल मैंने बना लिया। ठीक है, और लगभग मान लो ये दोनों ही ट्रायंगल सेम टू सेम है, यानी बराबर हैं, जिनकी भुजाएं बराबर हैं, आपस में कोण बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो पहला एसएएस नियम कहता है वो क्या कहता है उसके बारे में हम जान लेंगे। तो साइड एंगल साइड, ठीक है, भुजा कोण भुजा। अब भुजा कोण भुजा ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की, मतलब इस वाले ट्रायंगल की दोनों भुजाएं, एक ट्रायंगल, ठीक है, दोनों भुजाएं और एक ट्रायंगल दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं ट्रायंगल के अगर बराबर है तो वो एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अगर, ठीक है, मतलब त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में अगर इसकी, इन दोनों ट्रायंगलों में, ठीक है, दो भुजाएं और एक ट्रायंगल अगर बराबर है तो वो एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसकी एक भुजा और इसकी ये मान लो ये सेकंड भुजा है, ये एक, ये दो, ये तीसरी भुजा मान लो। ठीक है, ये तीसरा ट्रायंगल मान लो, ये सेकंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट। तो ऐसे बना लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरी भुजा है। कहने का मतलब अगर एबीसी की बात करें तो पहली भुजा ए बी बी सी पी क्यू आर। अब एसएएस रूल हमारा ये कहता है कि मान लो, अगर मान क्या लो कि रूल जो है वो ये है कि अगर ए बी बराबर पी क्यू हो, ए बी बराबर पी क्यू हो और बी सी बराबर क्यू आर हो। ठीक है, ये है बी सी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर पी क्यू, तो ये जो आपका कोण है बी और दूसरे का जो क्यू है ये बराबर होंगे। यही एसएएस रूल कहता है। ठीक है, यही एसएएस रूल कहता है कि अगर दो भुजाएं इस वाले त्रिभुज की, फर्स्ट वाले त्रिभुज की दो भुजाएं इस वाले त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है तो ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा। दो त्रिभुज सर्वासम तब होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, उसके अंतर्गत कोण दूसरे भुजाएं, दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण के अगर बराबर होता है, दोनों भुजाओं के अंदर वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है अगर ये बराबर है तो ये एसएएस रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही इसमें देख लेंगे, अगर बीसी भुजा यानी सेकेंड वाली थर्ड वाली, ठीक है, बीसी और क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी, सी ए बराबर आर पी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है यानी ये सेकेंड थर्ड वाली भुजा दोनों बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा। कहने का मतलब त्रिकोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ऐसे ये वाली ले लेंगे, अगर सी ए और आर पी है, सी ए और आर पी सी ए, अगर ऐसी ये भुजा और सी ए
आर पी और दूसरी ए बी, ठीक है, ए बी और पी क्यू है, तो आपके जो ट्रायंगल है यानी तीसरी और ये पहली वाली जो भुजा है, ठीक है, इसीलिए मैंने डैश लगा रखा है जिससे आपको समझ में आए तीसरी और पहली भुजा, तीसरी और पहली भुजा। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये ट्रायंगल जो है पी और ए और कोण पी ये दोनों ही बराबर होंगे, ये दोनों ही बराबर होंगे। यही आपका एसएएस रूल कहता है। अब आपका एक रूल होता है एएसए, ठीक है, यानी कोण भुजा कोण, कोण और भुजा कोण, ठीक है, कौन सा होता है भैया, कोण भुजा कोण। अब आपको बताएंगे कोण भुजा कोण का सर्वांग समता नियम। ए एंगल साइड ए कॉन्गुरेंस रूल, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम, ठीक है। अब तो हम बताएंगे आपको ये, तो एएसए वाला क्या रूल होता है, ठीक है, तो एएसए वाला रूल भी सेम ही है, जैसे मतलब वहां पे हमारा था एसएएस, यानी अगर दो भुजाएं अगर बराबर है तो ये वाला जो ट्रायंगल है त्रिभुज वन का, और दूसरे वाला जो ट्रायंगल है अगर दोनों की भुजाएं बराबर है आपस में संगत में, तो दोनों ही कोण बराबर होंगे। इसमें होता है कि अगर दो एंगल बराबर है, ठीक है, तो उनकी जो बीच की जो भुजा है, ठीक है, वो बराबर होगी, ठीक है। तो फिर से हम वही ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और हमने गलती कर दी कि ट्रायंगल हटा दिया, रिमूव नहीं करना था, है ना, रिमूव नहीं करना। अब बड़े प्यार से बड़े आराम से समझो चीजें, ठीक है, बड़े प्यार से और बड़े आराम से चीजें समझो, ठीक है। ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी है, तथा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, और वही स्थिति बना लो कि ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फर्स्ट, यानी यहाँ पर ये तीसरी भुजा है, ये सेकंड भुजा, ठीक है। अब जैसे हमारा पहले था एस, है ना, पहले था एसएएस रूल, अब है आपका एएसए रूल, एएसए रूल। तो एएसए रूल में क्या है, कोण भुजा कोण में रूल क्या है, इसमें रूल ये है कि अगर आपके दो कोण यानी ये पी वाला और क्यू वाला ये दोनों बराबर है, कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण पी है और कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो आपकी जो ये वाली भुजा होगी, इन दोनों के कोण की जो बीच की भुजा है यानी फर्स्ट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट भुजा वो बराबर होगी, कहने का मतलब है कि ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू। तो ये समझ लो, अगर ये ऐसा है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो समझ जाना कि ये दोनों ही त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, और यही रूल है, यही ऐसे रूल है, ये ऐसे रूल यही है, ठीक है। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण, कहने का मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू है, क्यू के है, कोण सी बराबर कोण आर के है, ठीक है। अगर ये कोण और ये कोण, ठीक है, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर है, तो बीसी बराबर क्यू आर है, बीसी बराबर क्या है आपका क्यू आर, यानी जो बीसी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, तब भी आपके जो ट्रायंगल है वो सर्वांगसम होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब ऐसे ही ये ले लो, ठीक है, अगर सी ट्रायंगल ए ट्रायंगल, ठीक है, सी किसके बराबर हो, आर के ये हो, और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तो आपका एस ए रूल, ठीक है, आता है, ठीक है। तो कोण सी ले लो, कोण सी और कोण आर, ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन है, और कोण ए कोण पी पी के, ठीक है, और इसकी जो भुजा है आर पी यानी सी ए किसके बराबर हो, आर पी को, तो समझ जाना कि वो दोनों ही ट्रायंगल सर्वांगसम है, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल सर्वांगसम है। और ट्रायंगल कब सर्वांगसम होते हैं, यही रूल हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने आपको पीछे वाला बताया, ठीक है, कि अगर दो भुजाएं
और एक कोण अगर बराबर है दोनों ही त्रिभुज का, तो वो सर्वांग सम होंगे, तो वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो हमने आज आपको, ठीक है, कुछ रूल्स पढ़ाए हैं, ट्रायंगल आपको बताया। ठीक है, ट्रायंगल के कुछ रूल्स पढ़ाए कि भैया एस रूल क्या होता है, ठीक है, ए ऐसे रूल क्या होता है, दोनों सर्वांग सम होंगे तो हम कैसे हम बताएंगे कि ये ऐसे रूल से है, ये ऐसे रूल से है। ठीक है, तो दोनों सर्वांग समता के रूल बताया, त्रिभुज में जो भी सर्वांग समता है हम सीपीसीटी बोलते हैं। ठीक है, और उसको कब बोलते हैं, कब कहते हैं कि सीपीसीटी है। ठीक है, तो वो सारे हमने आपको सारे मेथड बताए। ठीक है, और बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो भी 9th क्लास में आगे भी लेके आऊंगा, और बाकी कुछ जो चैप्टर्स थे 1 से 6 तक मैं बना चुका हूँ। ये 7th चैप्टर है आपका त्रिभुज ट्रायंगल। आगे जो चैप्टर आएगा, ठीक है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। और सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, कमेंट करो, उस पे बताओ कैसा लगा है वीडियो। ठीक है, और कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। ठीक है, धन्यवाद।